ओम शांति। इस सभा को देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है कि वो आत्माएं ये बैठी हैं जिन्होंने भगवान को अपने प्रेम की डोर में बांध करके कल वतन से, परम धाम से यहाँ लाया और ऐसे प्रेम में बांधा जो भगवान को, बाबा को वतन में जाने की जी नहीं कर रही थी कि हम विदाई लें बच्चों से। ऐसी सभा, ऐसी महान हस्तियों को देख करके हम अपने को बहुत भाग्यवान मानते हैं कि ये वो सभा है। आज दुनिया को पता लग जाए कि मंदिरों में जो देवताएं, जो देवियां बैठी है, वो देवियां चैतन्य में यहाँ आ गई हैं और उन्होंने भगवान को अपने प्रेम और स्नेह की डोरी में बांध करके यहाँ लाया है। तो भक्तों के यहाँ भीड़ लग जाए तो कितना महान हम सब आत्माएं हैं, वो थोड़ा हम अपने आप को देखें। नशा चढ़ता है, उमंग उत्साह कब होता है? प्राप्ति होती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ उमंग उत्साह है। मान लीजिए कोई लंगड़ा है, उसको करोड़ों की लॉटरी मिल जाती है, देखिए कितना उछलता है, कितना वो भागता है, कितनी उसकी प्लानिंग चलती है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? जहाँ प्राप्ति है वहाँ उमंग उत्साह है। तो ये हम सबको कितनी प्राप्ति है? हम क्या बन रहे हैं? बाबा हम सबको क्या बना रहा है? कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम देवता बनने वाले हैं? मंदिरों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, पूजा किया है, फल फूल चढ़ाया है, मांगा क्या है? भगवान मुझे नौकरी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, बिजनेस दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, अच्छा संबंध दे दो, यही मांगा है। कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे देवता बना दो, मुझे नारायण बना दो, मुझे श्री लक्ष्मी बना दो। कभी मांगा नहीं था। बाबा ने आकर के हम बच्चों को लॉटरी दिया बच्चे तुम तो कल श्री नारायण थे और तुमको फिर से बनना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है बाबा को ऐसा याद करना है, याद की शक्ति अपने आप में इतना भरना है कि कल हम श्री नारायण बने, हम बहने श्री लक्ष्मी बने। कभी ऐसा सोचा नहीं था। सोचा था चलते रास्ते चलते बाबा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े परिवार में 23,000 भाई बहनों के साथ हम ब्रह्मा भोजन करेंगे। कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने नहीं मांगा था कि हमको 23,000 सभा में भोजन कराना। कभी नहीं सोचा था। ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है, शिव बाबा की कमाल है, बाप दादा की कमाल है। हमको इतनी लॉटरी मिल रही है। भोजन क्या मिल रहा है? ब्रह्मा भोजन, जिसको हम 3 टाइम स्वीकार कर रहे हैं। और उस एक टाइम, एक सेकंड, एक घड़ी के लिए, इस भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। 36 प्रकार का भोजन होगा सतयुग में, लेकिन ये ब्रह्मा भोजन, रुद्र यज्ञ का भोजन, शिव भोले के भंडारे का ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। वो देवताएं, वो ब्राह्मण, हम 3 टाइम भोजन कर रहे हैं। हम कितना लकी हैं, लकी हैं
ये कहने की बात होगी कि हमारे अंदर उमंग आए, उत्साह आए। हमने तो देखा है, भक्ति मार्ग में भक्तों को देखा है, दीदार हो गई, साक्षात्कार हो गया, दीवाने हो गए। वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि हमको कल क्या होगा, कभी नहीं देखा। तो ऐसा प्राप्ति हुआ है, इस तरह का हमको खजाना मिला है, इस तरह की तकदीर बाबा ने हमको दी है, फिर भी हम कहेंगे कि नशा नहीं है, उमंग नहीं है। ये आर्ट है भगवान को अपने पास बुला लेने का। बाबा हम बच्चों को कल देख करके कितना खुश हो रहा था, भगवान हम बच्चों को देख करके खुश हो रहा था। आज नौदा भक्ति कर रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुफाओं में, वो आस लगा करके बैठे हैं कि हमको भगवान का एक साक्षात्कार हो जाए, और हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। सोचो हमारे जैसा किसी का भाग्य होगा? दुनिया में हम ढूंढ करके आए, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य हमको जब प्राप्त हुआ है, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह की कोई कमी होगी? इतना प्राप्ति में उमंग उत्साह नहीं होगा तो कब होगा? लेकिन प्राप्ति होते हुए भी हम उसको चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। डायरी में नोट कर लिया, इतना ज्ञान खजाना मिला है, सर्व शक्तियां बाबा ने दे रखी है, लेकिन हम उसको अपने डायरी में, बुद्धि रूपी डायरी में रख करके छोड़ दिए हैं। बाबा क्या कहते हैं? इसको चिंतन करो। बाबा कभी कभी गौ से एग्जाम्पल देते थे, देखो बच्चे, गौ हमारे से होशियार है, वो खाना खाती है, घास खाती है, चारा खाती है और वो उगारती है। हम ज्ञान घास, हम ज्ञान रतन हम अपने अंदर धारण करते हैं, लेकिन वो चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। क्या मिला है, बाबा क्या दे रहा है? तीनों लोक का मालिक बना रहा है, त्रिकालदर्शी बना रहा है, आदि मध्य अंत का बाबा ज्ञान दे रहा है, दिया है, ज्ञान से भरपूर कर दिया है, लेकिन हम खाली खाली लग रहे हैं। क्यों? ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, उस रतन से हम खेल नहीं रहे हैं। हम और रतन से खेलते हैं, और बातों में लगे रहते हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ, किसी से टकराव हो गई, उसी में लगे रहे हैं, उसी चीज को चिंतन कर रहे हैं। ये मेरा हिसाब किताब इसे कब से है, कब चुकतू होगा। अरे किसी ने कुछ कह दिया, जो मान, इतना इज्जत बाबा हम बच्चों को दे रहा है, देवता बना रहा है, उसको हम नहीं देखते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे कहते हैं कि मेरे को मान दे, इज्जत दे। अरे भगवान इज्जत दे रहा है, उसके बाद हम किसी मनुष्य से इज्जत मांगे, मान मांगे? कभी नहीं मांग सकते हैं, बुद्धि नहीं जा सकती है। अरे परमात्मा खुली दिल से दे रहा है। हम बच्चे थोड़ी सी प्राप्ति में खुश हो जाते हैं, योग करते हैं, थोड़ा सा अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव हुआ, खुश हो गए, आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा है। थोड़ी सी प्राप्ति हुई, खुश हो जाते हैं, हमारा आज बहुत अच्छा प्राप्ति हुआ है। बाबा ऊपर से देख करके मुस्कुराता है। हमारे बच्चे इतने भोले हैं
कि 2 मुट्ठी हीरा ले लेते हैं तो खुश होते हैं, बाबा ने हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा दे दिया है, हीरा हमारे दोनों मुट्ठी में है। लेकिन बाबा तो हमको हीरे की खान की मालिक बना रहा है, हम उसमें नहीं खुश हो रहे हैं, 2 मुट्ठी हीरा लेकर के खुश हो रहे हैं। तो हमको अशरीरी बनने का बाबा ने वरदान दे दिया है, जन्म लेते कह दिया, बच्चे तुम तो आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर भान में क्यों आते हो? ये मिट्टी से क्यों खेलते हो? आपको मिट्टी अच्छी लगती है? बाबा कहाँ हमको क्या बना रहा है, और हम घड़ी घड़ी शरीर रूपी मिट्टी को देखते रहते हैं, शरीर रूपी मिट्टी में ही खेलते रहते हैं। सोचें, हम अपने आप को देखें, बाबा हमको किस नजर से देख रहा है, बाबा क्या बना रहा है। स्वर्ग की स्थापना के लिए उसको कोई साइंटिस्ट नहीं मिला। कल साइंटिस्टों को बहुत महिमा किया है, वैज्ञानिकों को बहुत महिमा किया है। स्वर्ग की स्थापना के लिए इसमें कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हैं। कौन बैठे हैं? साधारण। कौन ये बहनें बैठी हैं? साधारण माताएं, गांव की माताएं, जिनको पढ़ने भी नहीं आता है, उनको चुना है स्वर्ग की मालिक बनाने के लिए। स्वर्ग स्थापना के कार्य में उनसे मदद मांग रहा है, जो सारे विश्व को परिवर्तन करने वाला। किससे मदद मांग रहा है? किसके पास आकर के खड़ा है? किसको अपना बनाया है? भोली भाली माताओं के, जिनके बच्चे भी उनको मानते नहीं है। बच्चे कहते हैं मम्मी तुम बुजुर्ग हो गई है, बड़ी उम्र हो गई है, खाना खाओ, बाबा को याद करो, घर में बैठो, हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करो। वो अपने बिजनेस में, अपने धंधे में माँ बाप बुजुर्ग से राय नहीं ले रहे हैं। भगवान स्वर्ग की स्थापना करने के लिए हम बच्चों से, हम बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से राय ले रहा है। बताओ कितना नशा होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। वाह रे मेरा भाग्य, वाह! कौन मिला है, क्या दे रहा है, किसने हमको अपना बनाया है? इतना नशा है। सोचें, कहां से ये करेंगे? हम चिंतन नहीं करते, हम मनन नहीं करते हैं। भगवान हमको बहुत कुछ दे रहा है। हम भक्ति मार्ग में कितनी आशाएं रख करके उससे विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, हे भगवान तुम मिलोगे, हम तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे, हम न्यौछावर जाएंगे, सब कुछ आपको ये कर देंगे। लेकिन अब अपने आप से हम पूछें, बाबा मिला है, बाबा की इतनी पालना मिली है, मिल रही है, क्या मेरा मन बाबा में लगा है? सोचो, क्या मेरी बुद्धि बाबा में लगी है? क्या मेरे अंदर बाबा बसता है? मैं इतना हम बाबा को प्यार करूं कि मेरे सिवा उसको कोई और दिखाई न दे, इतनी लगन है। भगवान तो प्यार का भूखा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। कहां भी रहें, गांव में रहें, कहां भी रहें, जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं तो ही भगवान मुझे प्यार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो धनी हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हीं को भगवान प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। बाबा कई बार मुरलियों में मम्मा को एग्जाम्पल देता है। मम्मा आई, कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, त्याग से, तपस्या से, योग से, धारणा से मम्मा मम्मा बन गई, विश्व की महारानी बन गई। श्री लक्ष्मी बाबा ने घोषित कर दिया, मम्मा जगदम्मा यही श्री लक्ष्मी बनेगी। अभी आज तक औरों को घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मम्मा का सीट घोषित हुआ है।
बाबा ने किसको लक्ष्मी बना दिया? जो कोई कौड़ी भी नहीं जग में लेकर आई। यहां हम लोग सोचते हैं शायद जो पैसे वाले हैं उनकी इज्जत है, उनको मान दी जा रही है, उनको ये दी जा रही है। नहीं, ये हमारी सोच गलत है। हम कहीं और भ्रम में पड़े हैं। भगवान का घर है, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, याद में खोए रहें ऐसे बच्चे चाहिए। मस्ती चढ़ जाए, मौलाई मस्ती चढ़ जाए। अभी आपने दादी को शाम को देखा, आवाज नहीं आ रही है, श्वास नहीं ले रही है, लेकिन बाबा बाबा निकल रहा है। कितना प्यार से बाबा कहती है, दिल में, दिल को लगता है। तो उतना प्यार है। दादी के जीवन कहानी, दादी जब यज्ञ में आई तो बाबा ने उसको नर्स बनाया, नर्स की ड्यूटी दी। दादी ने इतना प्यार से सेवा किया। ब्राह्मण बच्चों का तो दिल जीत ही लिया, बाबा का दिल जीत लिया। आज देखो, दादी सारे विश्व को, कोई कहेगा कि ये नर्स है? नहीं, ड्यूटी थी। इतना प्यार से किया, इतना बच्चों की संभाल किया, भगवान राजी हो गया। बड़ा नशे से दादी कहती है, हमने 3 चौपड़ी पढ़ी है, 3 क्लास पढ़ी है, लेकिन बाबा को इतना प्यार से याद किया, बाबा ने इनको विदेश भेज दिया। जब विदेश जाने लगी तो बाबा से कही कि बाबा हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे को विदेश भेज रहे हो, हम क्या करेंगे वहां जाकर के? बाबा ने कहा, बच्ची तुम जाकर के मधुबन बनाना। आज लंदन जाइए, दूसरा मधुबन लंदन लगता है, विदेश लगता नहीं है। तो दादी की त्याग, तपस्या, सेवा, लगन, आज शरीर भले साथ नहीं दे, शरीर 101 ईयर हो गया, लेकिन उनकी लगन कम नहीं हुई है। जहां जाती हैं लोगों में उमंग फैला देती है, लहर फैला देती है। कहां भी सेंटर पर जाएंगे, उमंग उत्साह की लहर फैला देगी। तो बाबा ने केवल दादी को उमंग उत्साह दिया है। बाबा की क्या आस है? बाबा की आस है कि एक छोटा बच्चा आज जिसने बाबा मुख से कहा, उसके द्वारा भी बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाबा की ये आस है। बाबा कई बार कहा, मुरलियों में कहा है, पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, एक ही क्लास है, एक ही मुरली सुनाता है, सुनाने वाला एक है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सब बन जाते हैं। क्यों? कभी सोचा? निश्चय की बलिहारी है। हमारा जितना जितना बाबा में निश्चय होगा, अटूट प्यार होगा, जितनी बाबा से हमारी लगन होगी, उतना हमको प्राप्ति होगी। बाबा की त्याग, तपस्या। बाबा, जब शिव बाबा प्रवेश हुआ ब्रह्मा बाबा में, 1 सेकंड में बाबा की जीवन बदल गई, दृष्टि बदल गई। 1 सेकंड में जो हीरे जवाहरात का बिजनेस था, बाबा को कौड़ियां दिखाई देने लगी। कौड़ियों का बिजनेस है। साझीदार को, पार्टनर को लिख दिया कि मुझे कौड़ियों का बिजनेस नहीं करना है, मुझे असली हीरे जवाहरात की बिजनेस मिल गई। पार्टनर बोला, बाबा आपको हुआ क्या है? आपके चलते तो दुकान इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या हुआ है? बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे ये बिजनेस नहीं चाहिए।
नशा चढ़ गया बाबा को। मैं आत्मा हूं, बाबा ने, शिव बाबा ने ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम आत्मा हो। दृष्टि बदल गई, जिसको देखे वो आत्मा ही दिखाई दे। लिखना शुरू कर दिया बाबा ने, डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है। इतनी आत्म स्थिति हो गई कि जो भी देखे बाबा को शरीर नहीं दिखाई दे, श्री कृष्ण दिखाई दे, देवता दिखाई दे, एंजल दिखाई दे, फरिश्ता दिखाई दे। बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि बच्चे आप इतना तपस्या करो, इतना योग करो, इतना बाबा से शक्ति लो कि ये शरीर का भान भूल जाए। हम चाहते हैं, ज्ञान इतना अच्छा है, बाबा इतना अच्छा है, हमारे संबंधी भी इससे जुटे, संबंधी भी इस ज्ञान में आए। हमारी ख्वाहिश है, इच्छा है, लेकिन तपस्या नहीं है। हम तपस्या करके अपने आप को चेंज कर दें, घर में जाएं, उनको ये डैडी नहीं दिखाई दे, उनको एंजल दिखाई दे, तो आपके साथ नहीं आएंगे। डैडी आप माउंट गए हो, क्या हो गया है, जादू क्या लग गई है, आप तो बदल के आए हो। तो इतनी तपस्या यहां आकर के, यहां हम देखते हैं तो मुझे थोड़ी आश्चर्य लगती है। लोग प्लानिंग करते हैं घूमने के लिए, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जोर जोर से बातें करते रहते हैं। अरे कहां आए हो, कौन सी जगह पर आए हो, क्या लेने आए हो? सोचो। अगर बुद्धि भटकती है, बुद्धि इधर जाती है, बुद्धि को समझाओ, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, आधा कल्प 2 युग देवताओं के साथ रहे, 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब तो थोड़ी घड़ी है भगवान के साथ बिताने के लिए, अभी भी तुम भटकते हो। मन को समझाएं। देखो मन कहीं जाएगा। मन को कहें, हे मेरे मन, अब तुम मेरे को साथ दो। ऐसी घड़ी नहीं मिलेगी, पूरे कल्प याद करते रहे भगवान की, ये करते रहे, 2 युग तक मंदिरों में जाकर के क्या क्या करते रहे। अब भगवान मिला है तो बुद्धि भटक रही है, ये कहना अच्छा लगता है। दृष्टि भटक रही है, कहना अच्छा लगता है। अरे हम इतनी तपस्या करें, बाबा ने हम लोगों को कितनी बड़ी जवाबदारी दिया है। बच्चे तुम पूर्वज हो। पूर्वज का क्या काम है? हम इतनी तपस्या करें, इतना योग करें, इतनी बाबा से शक्तियां लें कि सारे विश्व को देने के योग्य बन जाएं। कल विनाश होगा, अंत का समय आएगा। बाबा ने कहा है बच्चे, सारे भक्त आत्माएं, सारी विश्व की आत्माएं भिखारी बन के आएगी आपके पास, शांति की, शक्ति की, पवित्रता की अंजलि लेने के लिए। सोचें, क्या इसी अलबेलेपन से, क्या इसी तरह के चाल से, ढंग से, रहन सहन से हम इतनी शक्तियां इकट्ठा कर रहे हैं, कर लिए हैं कि सारे विश्व को हम दें? या वो अंत का समय आएगा तो हम अपने दरवाजा बंद कर लेंगे, नहीं मेरे पास शांति नहीं है, जो शांति है मेरे लिए ही है। सोचो, हम बच्चों को ये चिंता हो जानी चाहिए, हम पूर्वज हैं, मुझे विश्व को शांति देना है, हमारे अंदर इतनी शांति है। अगर नहीं है तो कब लेंगे, कब बाबा से लेंगे? अभी तो भगवान ने झोली फैला करके बांट रहा है, दे रहा है, सारे दरवाजे खुले हैं। अंत के समय में सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। सतयुग में चल करके हम लोगों को दान नहीं देंगे,
लोगों को हम ये नहीं करेंगे, वहां तो धन्य धान्य संपन्न हम सब रहेंगे, कोई वहां कमी नहीं रहेगी। इतना तो चिंता कर लें कि हम पूर्वज हैं तो सारे विश्व की आत्माओं को मुझे शांति का दान देना है, पवित्रता का दान देना है। कहते हैं प्रकृति दासी होगी सतयुग में, अंत में प्रकृति दासी होगी। अभी प्रकृति रो रही है, चिल्ला रही है, आस लगा करके आपके सामने खड़ी है, मुझे पवित्रता का दान दो, मुझे शांति का दान दो। कभी मन से निकलता है, कभी योग में बैठते हैं तो प्रकृति को दान दें। बाबा ब्रह्मा बाबा कभी फ्लाइट में नहीं बैठा है, कभी विदेश नहीं गया है, और यहां बैठे बैठे सारे विश्व को शाकाश देता था। एक भाई, बहुत पुराना है, नाम नहीं ले रहे हैं, एक भाई अनुभव सुनाया कि हम रात को 2 बजे पहरा दे रहे थे, बाबा के खिड़की के आगे गए तो बाबा पूछता है, बच्चे कुछ चाहिए? नहीं बाबा, हम पहरा दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो विश्व को पहरा दे रहा है उसको आप क्या पहरा दोगे? देखो, जाग जाग करके बाबा विश्व को सकाश दे रहा है, दे रहा था, शरीर में था तभी भी। हम लोग कुछ तो तरस करें, कुछ तो करें, अपने लिए नहीं तो भाई बहनों के लिए करें। इतना हम लोगों को इतना चिंता हो जाए, ऐसे चिंतन हो, 1 सेकंड नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी कि हम कुछ और सोचें। कहीं बुद्धि जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी जवाबदारी दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसको एहसान को हम कैसे रिटर्न करें? सोचो, भगवान ने जो दिया है हम कैसे रिटर्न करें, यही चिंता लग जाए। बाबा की इतनी पालना मिली है, दादियों की इतनी पालना मिल रही है, इस शरीर से अव्यक्त होकर के बाबा आज 48 साल हो गया हमको पालना देते हुए। थोड़ा तो हम तरस करें कि भगवान ने इतना दिया है, कुछ तो रिटर्न करें। बाबा की त्याग देखो, कहां भी बाबा की बुद्धि नहीं जाती थी। कोई कितना भी अच्छा से अच्छा चीज लाए, किसी ने एक सर्दी, माउंट में उन दिनों में बहुत सर्दी होती थी, बाबा बुजुर्ग थे, बहनों को भाइयों को ख्याल होता था, बाबा के लिए अच्छी शाल लाते थे, अच्छी स्वेटर लाते थे। एक माता बहुत अच्छी स्वेटर लाई, बाबा मैं अपने हाथ से बुनी हूँ, एक एक धागे में हम याद करके बनाई हूँ, बाबा इसको आप पहनेंगे बहुत अच्छा, गर्मी आपको लगेगी, अच्छा है। हाँ बच्ची, जरूर जरूर, अच्छा है, बहुत बाबा को पसंद है, दे दो। रख लिया, टोली खिला करके उसको भेज दिया। एक बच्चा आया, बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है, ठंडी लगती होगी, ये देखो स्वेटर बाबा के पास बहुत अच्छा आया है, ये ले जाओ तुम पहनो। क्या त्याग! उन दिनों में कुछ मकान थोड़े से बने हुए थे, बाबा वो जो बाबा के कमरा आप लोग जाते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, वो अभी वो अच्छा बन गया है। उन दिनों में जब बाबा रहते थे तो छोटा सा कमरा था, जितना चारपाई है और बाबा का गद्दी है उतना ही कमरा था, 2-3 रूम तोड़ करके इतना बनाया गया बड़ा। बाबा उसी में बैठा रहता था, उसी में रहता था। हमारी दादियाँ, हमारे बड़े, वो बाबा को ऑफर करते थे, बाबा आप नए मकान में आ जाइए ना। बारिश पड़ रही है, छतरी लेकर के बैठा है, टपक रहा है पानी, लेकिन नए मकान में बाबा नहीं गया। क्या त्याग! नहीं तो बाबा मालिक है, यज्ञ की मालिक है। पहले अपने लिए सोचे, अच्छा चलो भाई एक रूम हम अपने लिए अच्छा रूम तो ले लें, नहीं, अपने ऊपर एक खर्चा नहीं किया। अभी हम
4 दिन पहले ईशु दादी को चेकिंग के लिए ले गए अहमदाबाद में, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर मिलकर चले गए। हम बोला कि दादी कुछ यज्ञ की पुरानी बातें सुनाओ। दादी ने सुनाया कि बेगरी पार्ट थी। बाबा ने पेपर लिया, बाबा ऐसे ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण नहीं बना देगा। बाबा तपस्या किया, बाबा को देख करके लोगों को नारायण और एंजिल की साक्षात्कार हुआ। बड़े बड़े घरों से माताएं बहनें भाई छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके आ गए संस्था में। लेकिन उतना तपस्या नहीं, उतना विश्वास नहीं, बाबा से प्यार जरूर। अब वो कैसे? तो बेगरी पार्ट हुआ। 4 आना पैसा नहीं था नाश्ते के लिए, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम एक दूसरी बात सुना रहे हैं। दादी ने कहा कि हम 4 बहनों को डायरिया हो गया एक साथ। हम बोला कौन कौन है? तो बोली कि एक मैं थी, एक शील दादी थी। हमने दूसरे 2 कौन है? बोली कि नाम याद नहीं आ रहा। 4 बड़ी बहनों को डायरिया हो गया। विश्व किशोर दादा यज्ञ का मैनेजर थे, सारा खरीदारी करके लाते थे, नाम आप लोगों ने सुना होगा। दादा खिस्से में हाथ डाले, कहीं एक नया पैसा नहीं। उन दिनों में छेदी पैसा होता था, पैसा नहीं। रूम में गया, अलमारी ढूंढा, शायद कहीं पड़ा हो, कहीं रखा हुआ हो, याद नहीं आ रहा है। 4 पैसा मिला, छेदी पैसा। और पुराने भाई बहन बैठे हैं, वो समझते होंगे। 4 पैसे का 1 आना होता था। उस 1 आने को जाकर के बाजार से गोली लाया, 1 गोली लाया। 4 को डायरिया हो रही है, 4 बीमार हैं, 1 गोली किसको खिलाए और किसको न खिलाए? बाबा को बोला, बाबा मेरे पास 4 पैसे थे, ये 4 पैसे का 1 आना का 1 गोली ले आया हूं। बोला कि अच्छा। बाबा तो खुश हो गया, अच्छा बच्चे चलो लाओ लाओ। बाबा ने चाकू मंगाया, उसको 4 भाग में कर दिया। आगे भी सुनिए, निश्चय कहां तक होता है। ये 1/4 गोली बाबा ने पानी दे दिया और बोला बच्ची ये खा लो। सबका डायरिया ठीक हो गया 1/4 गोली से। यहां हम बीमार होते हैं, ये गोली कम होता है, कहते हैं कि हमारे लिए गोली नहीं है। उन दिनों में इतनी बाबा में फेथ, कुछ भी है, भोजन नहीं है, नाश्ता नहीं है, लेकिन खुशी में डांस कर रहे हैं। निश्चय जीना है, बाबा के साथ जीना है, मरना है, बाबा के साथ मरना है। लेकिन जिनको निश्चय थोड़ा कम था, उनके मन में ख्याल आया, अरे भाई बीमार में दवाई के लिए पैसा यहाँ नहीं है, नाश्ते के लिए भंडारे में कुछ नहीं है, आखिर ये कैसे चलेगा और कब तक हम चलेंगे? धीरे धीरे खिसकते गए। बाबा से लोग आकर के छुट्टी मांगे, बाबा मैं लौकिक में जाऊं? बाबा ने कहा हाँ बच्ची जरूर जाओ, क्यों नहीं। धीरे धीरे छटनी हो गया। वही बचे रहे जिनकी वायदा थी, मरना तेरे साथ है, जीना तेरे साथ है। थोड़े दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद यज्ञ ऐसे बढ़ोतरी हुई, वो 2 साल पर आ करके देखा, वो लोग बाबा से स्नेह था, प्यार था, तो कहाँ भी रहे, आएंगे तो जरूर। यज्ञ में आए, आंख से आंसू बह रही है, लंदन में रह रहे हैं, सब कुछ है, बिजनेस है, परिवार अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं, बाबा ने जो प्यार दिया वो प्यार कहां भी नहीं मिला। सोचो, इतना बाबा ने प्यार हम लोगों को, हम बच्चों को दे रहा है, ऐसे ही हम देवता बनेंगे?
निश्चय की पेपर आएगा, हमको हिलना नहीं है। बीमारी आएगी, शारीरिक पेपर आएगा, हर प्रकार की पेपर आएगा, लेकिन हिलना नहीं है। अरे हम किसके हाथ पकड़े हैं? कौन मेरा साथी है? सोचो तो सही। बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन है। मुरलियों में कई बार कहा है कि बाबा आया है सबका ऑपरेशन करने के लिए। मान लो कि आप डॉक्टर हो, आपके 2 बच्चे हैं, कल सर्जरी 10 फिक्स है, आपका बच्चा रात को बीमार हो गया, तो पहले दवाई किसको दोगे? ये 10 सर्जरी जो फिक्स हो गई है उनको, या पहले अपने बच्चे को? पहले अपने बच्चे को ध्यान देंगे ना। तो जब आप अपने बच्चों को ध्यान देंगे, तो क्या हम बाबा के बच्चे, अगर हम बीमार पड़ेंगे, कोई आफत आ जाएगा, कोई मुसीबत आ जाएगी, बाबा हमारा ध्यान नहीं देगा? सोचो। विश्व रक्षक, विश्व पिता हमारा ध्यान नहीं देगा? निश्चय नहीं है। कुछ भी हो, कैसा भी पेपर हो, कैसे भी लोग हो, हमारी बुद्धि उसमें नहीं जानी है। बुद्धि बस बाबा में ही लगी रहे। सुबह उठ करके अमृत बेले सकाश दे सारे विश्व को, प्रकृति को सकाश दें, पवित्रता का दान दें, शांति का दान बाबा से लेकर के प्रकृति को शांति का दान दें। आज कोई मुसीबत में, कोई बीमारी में कोई पूछने आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं और सारा जीवन एहसान मानते हैं। ये मेरे बीमारी में आए थे, मुझे मदद किए, मुझे पूछा। उसको थैंक्स का कार्ड लिखते हैं, 10 जगह वर्णन करते हैं, फलाने ने मुझे मदद किया। आज प्रकृति दुखी है, हम उसको शांति का, सहयोग का, पवित्रता का दान दे रहे हैं। वो हमारी दासी नहीं बनेगी तो किसकी दासी बनेगी? तो प्रकृति को दासी बनाने का अभी समय है। बाबा खुले भंडारे से दे रहा है, शांति दे रहा है, पवित्रता दे रहा है, सुख दे रहा है। हम बाबा से लेकर के प्रकृति को दें, सारे विश्व को दें। ब्रह्मा बाबा बड़ा विशाल दिल, कभी भी अपने लिए नहीं कुछ किया। तपस्या भी किया तो अपने लिए नहीं किया, सारे विश्व के लिए किया। वो उनको इतना नशा था, मुरली चलाते थे तो एक बार मुरली चलाते चलाते मुरली में कह दिया, बच्चे यहाँ अंग्रेजों की लाइन लगेगी, अंग्रेज आएंगे और सारे विश्व से आएंगे। मुरली पूरा हुआ, बाबा चैम्बर में गया, दादियां साथ साथ गई। दादी पूछा कि बाबा आज तो बहुत अच्छा आपने मुरली चलाया, आपने कहा कि यहाँ अंग्रेजों की लाइन लगेगी, सारे विश्व से विदेशी आएंगे। आज अपने यहाँ यज्ञ में कोई इंग्लिश जानने वाला न भाई है न बहनें हैं, अंग्रेज आएंगे तो कैसे, वो कौन पढ़ाएगा, कौन उनको कोर्स कराएगा? बाबा मुस्कुराए, दृष्टि दिया और बोला, बच्ची समय आएगा, हो जाएगा। आज आपके साथ कल अंग्रेज बैठे थे या नहीं बैठे थे? सारे विश्व में 130 कंट्री में आश्रम चल रही है या नहीं चल रही है? हमको केवल सकाश देना है, करन करावन हार बाबा अपना कराएगा, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। रिश्तेदार आएंगे नहीं आएंगे उसकी चिंता नहीं करना है। हम संपन्न बन जाएं, हम एंजिल बने, उसकी चिंता करनी है। कुछ भी हो, ये 2016 कला संपूर्ण बन करके दिखाना है। बस कुछ एक ही ये कर लें, बाबा
हम आपके दर से तभी जाएंगे, ये प्रॉमिस करके जाएंगे 2016 हम 16 कला संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसा हमारी पुरुषार्थ हो, ऐसे बाबा से वायदे हो। बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम इतना बाबा आपको याद करेंगे, इतनी शक्तियां लेंगे, अपने ऊपर इतना अटेंशन रखेंगे, हम 16 कला संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। अरे बाबा से बात तो करें। मनुष्यों से बातें करने में थकते नहीं है, भगवान से बातें करने आता नहीं है। कैसी बात है? भक्ति मार्ग में कितने वायदे किए, कितने पुकारते रहे, और जब आया तो अब कैसे बाबा से बात करें, क्या करें, बात करें? अरे बाबा से बातें करें। बाबा आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया, मैं इस लायक था, मुझे इतना महान बना दिया। आज बड़े बड़े करोड़पति लाखपति बैठे हुए हैं और ये भोली भाली माताएं टिकट लेकर के पता नहीं कैसे आ गई। बताओ, इतना बड़ा भाग्य। लाखों रुपया है घर में, वो नहीं पहुंचे, और हम यहां बाबा के यज्ञ में पहुंच गए। भगवान से वरदान ले लिया, भगवान से इतनी शक्तियां ले ली, उसको इसी नशे में झूमते तो रहो। सुबह उठ करके थोड़ा आसमान के देखो, पेड़ पौधों को देखो, उनको सकाश दो। अरे भाई, मेरे को इतना संपत्ति, इतना बाबा ने माला माल कर दिया, तुम्हारे को भी ये हो जाए। बाबा से इतनी शक्ति लें, आवाहन करें। बाबा परम धाम से आकर के हमारे सिर पर हाथ रख दिया और क्या कहा, वरदान क्या दिया? बचे निर्विघ्न भव, बचे निरोगी भव, बचे फरिश्ता भव। रोज स्मृति में लाएं। देखो, रोज रोज भगवान से वरदान लेंगे, हम फरिश्ता नहीं बनेंगे, हम निरोगी नहीं बनेंगे। हमारे जैसा लाइफ स्टाइल दुनिया में किसी का नहीं है। कोई भी 3:30 बजे नहीं उठता है। हमारे जैसा शुद्ध भोजन कोई भी दुनिया में नहीं खाता है। तो हम नहीं निरोगी बनेंगे, कौन बनेगा? बाबा वायदा करता है, बच्चे तुम हमको गुड नाइट करो या ना करो, मैं तुम्हारे को रात को गुड नाइट करने आता हूं जब तुम सोते हो तो। गुड मॉर्निंग करने आता हूं। आंख खुलता है, हमारे आंख खुलता है तो बाबा दिखाई दे या ना दे, लेकिन बाबा सामने आकर करता है, गुड मॉर्निंग बच्चे, देखो तो सही। इतना प्यार से आंख खुलते, गुड मॉर्निंग बाबा। इतना हमारा दिल गदगद हो जाए, हमारा जीवन क्या से क्या बना दिया। हम क्या थे और आपने क्या बना दिया। मैं कैसे आपके एहसान को पूरा करूं। अंदर से आवाज आए, अंदर से उछल आए। देखो, योग लगेगा कि नहीं लगेगा? नींद आएगी? इतना उछल हो तो नींद आएगी? कभी भी नहीं झुटका आएगा। झुटका किसको आता है? बुद्धि बंद है, बुद्धि की ताला लगा हुआ है। बल नियम प्रमाण उठ गए। भाई हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वायदा करके आए हैं, चलो 3:30 बजे उठ गए। अरे उठ गए तो क्या बड़ी बात किया, प्राप्ति तो लो, बाबा से वर्षा तो लो, बाबा से शक्ति तो लो। कौन सामने है? सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो सुबह सुबह आंख खुलते मेरे सामने खड़ा है। देखो हम कितना भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य के गुण तो गाएं। एक एक पल, एक एक कदम उसके गुण गाते रहें। इतना गुण गाएं, इतना एहसान हमारे किया है। हम जितना गुण गाएंगे उतना कम है, जितना थैंक्स माने उतना कम है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है बाबा को थैंक्स करूं। जितना एहसान किया है। हम क्या थे, बाबा ने क्या से क्या बना दिया है। कभी हमारी सोच नहीं चली थी, वो बाबा ने दे दिया। आज
चलते फिरते थोड़ी सी कोई कठिनाई आ गई, कोई बात आ गया, हम मूंझ जाते हैं, हमारी दिल छोटी हो जाती है, हमारी चेहरा मुरझा जाता है। अरे क्या हो गया? ठीक है, पुरुषार्थी जीवन है, कोई बात हो गई, डोंट केयर किया। बाबा कहते हैं कि रास्ते चलते कोई पत्थर आता है, कोई पहाड़ आता है, पहाड़ के तोड़ने में नहीं लगो बच्चे, साइड से किनारा करके आप चले जाओ, जंप लगा के चले जाओ। हम तोड़ने के लिए, रास्ता क्लीन करने में लगे हुए हैं। अरे क्लीन करने वाले और लोग बैठे हुए हैं, हमारा काम है जंप देना, हमारा काम है इतना। बाबा की जो आस है, आज दादियां कितना निश्चिंत, इनको देख करके मन गदगद हो जाता है, मन नाचने लगता है। तो हमारे को भी देख करके हमारे रिश्तेदारों को मन गदगद हो जाए। बच्चा पैदा किया तो ऐसा, पिता मिला तो ऐसा, माँ मिली तो ऐसा, बहन मिली तो ऐसा। इतना पुरुषार्थ करना है, कोई बड़ी बात है क्या? बाबा दे रहा है, बाहें फैला करके दे रहा है, केवल हमको लेने की ये चाहिए। तो इस तरह से नशे में रह करके, उमंग में रह करके, उत्साह में रह करके, अरे प्राप्ति जितना हो रही है वो नशा उमंग तो छोटी पाई पैसे की बात है। प्राप्ति के सामने क्या हम उमंग, प्राप्ति के सामने तो कुछ नहीं है। उमंग तो हमारे भक्ति मार्ग में भक्तों का है, जिनको प्राप्ति नहीं हुई नशे में हैं, जिनको कुछ मिला नहीं वो धुन में है, झंडा लेकर के चल रहे हैं, हम ही भारत को, हम धर्म के हम ठेकेदार हैं। क्या ठेकेदार है? हमको सब कुछ मिला है, मनहूस पड़े हैं। नहीं, हम लोगों को इतना अपने चेहरे चलन से कब दिखाएंगे, इतना खुशी की ये हो तो बाबा के गुण गाते रहें। कुछ कोई कह भी दिया, इतना हम अशरीरी रहें कि कोई कुछ कह दिया उसका असर नहीं पड़े हमारे ऊपर। असर कब होता है? जब शरीर भान में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो अब कहता है अरे उसने ऐसे देख लिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे इंसल्ट किया। अरे इज्जत देने वाला हमको विश्व के महाराजन बना रहा है, वो कोई अगर कह दिया कि कुछ बोल दिया तो उससे हमारे को क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे निश्चिंत होकर के, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, हमारा कोई नीचे हमारे को कोई खींच नहीं सकता है। हम अच्छा दिल से पुरुषार्थ करेंगे, भल गांव में है, झोपड़ी में है, लेकिन समय आएगा बाबा के गोद में आ जाएंगे। ये पुरुषार्थ है। ओम शांति।